प्रेमिका ने शादी से इनकार कर दिया तो प्रेमी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से पहले प्रेमिका के सिर में गोली दागकर हत्या कर दी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली। प्रेमिका की पहचान प्रीति अहलावत के रूप में हुई, जबकि उसकी हत्या उसके प्रेमी दीपांशु राठी ने की। दोनों ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। दीपांशु राठी का शव हरियाणा के सोनीपत में मिला। डीसीपी के अनुसार प्रीति अहलावत के सिर में एक गोली लगी, जबकि घटनास्थल पर पुलिस को गोली के 3 खोल बरामद हुए हैं। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो आरोपित दीपांशु की पहचान हुई। पुलिस ने दीपांशु के फोन को सर्विलांस पर लगाया तो उसकी लोकेशन जीटी करनाल स्थित बदरी पुलिस स्टेशन के पास मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें एक सफेद रंग की सेंट्रो कार मिली, जिसमें एक युवक मृत हालत में पड़ा था। मृतक की पहचान सोनीपत निवासी दीपांशु राठी के रूप के हुई है। दीपांशु राठी भी दिल्ली पुलिस में बतौर एसआई कार्यरत था। उसकी तैनाती यमुना पार स्थित भजनपुरा थाने में थी। डीसीपी के अनुसार दीपांशु ने भी अपने आप को अपनी सर्विस पिस्टल से खुद को गोली मारी है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रीति अहलावत व दीपांशु राठी आपस में एक दूसरे को काफी समय से जानते थे। दीपांशु और प्रीति 2018 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे। दोनों बैचमेट थे। कुछ माह पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। इधर ब्रेकअप के बाद भी आरोपित दीपांशु प्रीति को लगातार परेशान कर रहा था। कई मैसेज को पढ़ने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। दीपांशु से प्रीति बातचीत नहीं कर रही थी। आशंका जताई जा रही है कि इसी सबसे परेशान होकर दीपांशु ने पहले प्रीति की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शुक्रवार देर रात करीब 9:30 बजे प्रीति अपनी ड्यूटी खत्म करके मेट्रो से रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन उतरी। वह पैदल ही घर की तरफ जा रही थीं। तभी पीछे से एक युवक आया और प्रीति को गोली मारकर चला गया। गोली चलते ही आसपास भगदड़ मच गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल प्रीति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रीति के सिर में एक गोली लगी थी, जबकि पुलिस को घटनास्थल से कारतूस के खाली 3 खोल बरामद हुए। सूत्रों की माने तो जिस हालात में प्रीति की लाश मिली है, उसके साथ हाथापाई भी की गई। कौन थी एसआई प्रीति अहलावत, आइए बताते हैं। प्रीति अहलावत दिल्ली पुलिस में बतौर एसआई कार्यरत थी। वह 2018 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुई थी। प्रीति रोहिणी सेक्टर 8 में किराए के मकान में रह रही थी। उनकी तैनाती पटपड़गंज एरिया थाने में थी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार घटना के बाद पुलिस ने सबसे पहले आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। फुटेज में पुलिस को आरोपित की पहचान हुई। इस बीच पुलिस ने प्रीति का मोबाइल चेक किया तो उसमें व्हाट्सएप में काफी मैसेज मिले। यह मैसेज दीपांशु राठी के थे। नंबर की जांच की तो पता चला घटना के दौरान उक्त नंबर की लोकेशन रोहिणी में थी। फुटेज में भी दीपांशु की पहचान हुई। पुलिस ने नंबर को सर्विलांस पर लगाया तो रात करीब 1:30 बजे उसकी लोकेशन सोनीपत में आई। पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची तो पता चला एक सफेद रंग की कार के भीतर एक युवक मृत पड़ा हुआ है। मामले की सूचना सोनीपत पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस की प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर प्रीति अहलावत की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से सब इंस्पेक्टर दीपांशु राठी पर हत्या करने का दावा करते हुए वारदात के बाद उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने की बात कही है। पुलिस की यह थ्योरी किसी के गले नहीं उतर रही है। दीपांशु का शव जिस तरह से संदिग्ध हालत में सोनीपत के पास सेंट्रो कार में मिला है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि जब प्रेम प्रसंग में दीपांशु ने प्रीति की हत्या की और वारदात के बाद उसे आत्महत्या करनी थी, तो उसने मौके पर ही ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? सोनीपत स्थित अपने घर के पास जाकर आत्महत्या क्यों की? दीपांशु राठी का शव घर से कई किलोमीटर दूर सड़क किनारे कार में मिला है। दीपांशु के सिर में पीछे की तरफ से सिर में सटाकर गोली क्यों मारी? आत्महत्या के दौरान उसने कान से ईयरफोन क्यों नहीं हटाया? पुलिस का कहना है कि दीपांशु प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन वह तैयार नहीं थी।
प्रीति द्वारा दोस्ती खत्म कर लेने पर वह उसे परेशान करने लगा था। अगर ऐसा था, तब प्रीति ने कभी पुलिस विभाग से दीपांशु के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की थी? रविवार को उसके भाई के न्यूजीलैंड से दिल्ली पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इनमें से कुछ सवालों से पर्दा उठा। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे दयानंद राठी 1.5 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वह मूल रूप से रोहतक जिले के गांव लाखन माजरा के रहने वाले थे, लेकिन 15 साल से सोनीपत में ही रह रहे हैं। दीपांशु अविवाहित था। उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अब दयानंद राठी अपने इकलौते पुत्र की शादी की तैयारी कर रहे थे। पिता को इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है कि दीपांशु किसी लड़की की हत्या कर खुद आत्महत्या कर सकता है। दयानंद राठी के पड़ोसी जगवीर सिंह ने बताया कि शनिवार को परिवार के लोग दीपांशु के लिए लड़की देखने जाने वाले थे। दिल्ली में चुनाव होने के कारण दीपांशु ने आने में असमर्थता जताई थी। उसके पिता ने बताया कि दीपांशु किसी की हत्या नहीं कर सकता। यदि हत्या की बात मान भी ली जाए तो वह दिल्ली में ही आत्महत्या कर सकता था। सोनीपत आ सकता था या फिर सोनीपत के रास्ते में कहीं पर आत्महत्या कर सकता था डाटस, लेकिन वह गांव बड़ी क्यों गया? आसपास के लोगों के अनुसार वह बेहद शालीन था। दयानंद राठी ने आरोप लगाया कि उसे गर्दन में पीछे की ओर से गोली मारी गई है। दीपांशु के मोबाइल में बहना ओ बहना गाना प्ले मोड में था और कानों में ईयरफोन लगे थे। स्वजनों ने सवाल उठाया कि दीपांशु मोबाइल पर गाने सुनता हुआ आत्महत्या कैसे कर सकता है? पोस्टमार्टम में आत्महत्या की ओर इशारा। पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सकों का इशारा आत्महत्या की ओर है। पुलिस के अनुसार दीपांशु का अंगूठा पिस्टल में फंसा था। पुलिस के अनुसार दिल्ली पुलिस उसे पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई थी। वह बचकर भाग रहा था। उसने गिरफ्तारी के डर से गाड़ी सड़क किनारे लगाई और आत्महत्या कर ली।